क्या बढ़िया अगरबत्ती ले लो। सिर्फ 10 रुपए के पैकेट में 100 अगरबत्ती। अगरबत्ती ले लो, कोई तो अगरबत्ती ले लो। बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती। 10 रुपए के पैकेट में 100 अगरबत्तियाँ। दिखाओ तो जरा, कौन कौन सी अगरबत्ती है, दिखाना। लेकर देखिए ना, एक बार लेंगे तो बार बार लेंगे। अच्छा, एक पैकेट दीजिए तब। अगरबत्ती, अगरबत्ती, अगरबत्ती ले लो। अगरबत्ती, अगरबत्ती, अगरबत्ती ले लो। बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती, सब प्रकार की अगरबत्ती। अगरबत्ती वाले, एक बार अंदर आना, मालकिन बुला रही है। हाँ बस अभी आया, अभी आता हूँ। कौन सी अगरबत्ती है तुम्हारे पास में? ये लीजिए, देखिए, चंदन, बेली, गुलाब सब है मेरे पास। आप इसे जलाकर भी देख सकती हैं। वाह, क्या खुशबू है। मैं इस अगरबत्ती की पैकेट को लूंगी, ठीक है? ठीक है बहन, ठीक है। अरे वो रख दो बबन, मेरे पास और भी रखे हुए हैं। वो अगरबत्ती वाले को दे दो, मैं तुम्हें दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, इसमें भगवान है। भैया आप क्यों चुप खड़े हैं? आप कुछ बोलिए ना, उससे ले लीजिए, नहीं तो फिर वो बाद में नहीं देगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। लगता है उसे ये पसंद है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अच्छा, वो कितने का है? अरे नहीं नहीं, उसका पैसा नहीं देना होगा, ये तो मेरी तरफ से है, रहने दीजिए। मेरा बच्चा, कैसा है तू? सिर्फ तू ही मेरा भरोसा था बेटा। तू मुझे क्यों छोड़ के चला गया बेटा? क्या तुझे एक बार भी इस अभागे बाप की याद नहीं आई? मेरा सीना सहम जाता है बेटा। तुझे पता है, आज मैंने तेरे जैसा ही एक लड़का देखा था बेटा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। चाचा चाचा, आज आप हमारे घर आएंगे ना? भगवान लेकर आएंगे ना आप? बबन, 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 तुम रो जाओगे तो मुन्ना। अगरबत्ती, अगरबत्ती, बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती, हर तरह की अगरबत्ती, भगवान वाली अगरबत्ती। अगरबत्ती ले लो। ओ अगरबत्ती वाले चाचा, आज हमारे घर नहीं आएंगे क्या? नहीं मुन्ना, आज नहीं। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आपकी आवाज सुनकर ही तो आया हूँ। ओह अच्छा, ये लो, ये लो तुम्हारा भगवान। अब तुम यहाँ खड़े मत रहो, ठीक है? अंदर जाओ। बबन, वो मत लेना तुम, मेरे पास और भी बहुत रखे हैं, तुम उसमें से लेना। वो चाचा को वापस कर दो तुम। अरे उसने नहीं मांगा था, मैंने ही दिया था, वापस नहीं करना होगा, और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा मैं। अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप जो रोज इसे बिना पैसे के अगरबत्ती देकर जाते हैं, आपने सोचा है कभी? ये तो आपका व्यवसाय है, आपका कितना नुकसान हो जाएगा। नुकसान की बात कर रही हो? अरे अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उसे एक झलक देखकर ही मेरी आंखों को कितना सुकून मिलता है। अगर मैं सच कहूं तो जिस दिन अगरबत्ती देता हूं, मेरी सारी अगरबत्तियां बिक जाती हैं उस दिन। मुझे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसीलिए आप मुझे मना मत करिए। प्रणाम जमींदार बाबू। क्या हुआ है, बोल। हुजूर, हमारे बब्बन आजकल उस अगरबत्ती वाले के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं मालिक। किसी बाहर वाले के साथ इतना मिलना जुलना अच्छा है क्या मालिक? वैसे भी आज का जमाना अच्छा नहीं है, कौन बता सकता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं। ठीक है, देखता हूँ क्या करते हैं। अब तुम जाओ। ओ, पढ़ा रही हो? हाँ, कुछ कहना था क्या? अब मैं क्या कहूँ,
दिन में 2 बार खाना खिलाना और पढ़ाना, बस इतनी ही तो जिम्मेदारी नहीं है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, इतनी ही तो है। अरे इसके अलावा बच्चे पर नजर रखनी होती है, वो तो तुमसे हो नहीं पाता है। क्यों, मैं ध्यान नहीं रखती हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि पूरे दिन वो किसी बाहर वाले के साथ मिलता जुलता रहता है, इसकी क्या जरूरत है? तुम उसे घर में भी तो खेलने के लिए कह सकती हो ना। तुम तो जानती हो कि आजकल लोग पैसा दिखते ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अगरबत्ती वाला वैसा आदमी नहीं है, वो बबन को बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि बबन को अगरबत्ती देकर जाने से उसकी सारी अगरबत्ती बिक जाती है, इसलिए वो हर रोज यहाँ आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? सब बकवास है, बकवास है। अब चाहे जो भी हो, उसके ऐसा मानने से अगर उसकी अगरबत्ती बिक जाती है तो इसमें दिक्कत भी क्या है, बताइए मुझे। वो जो कुछ भी है, मैं दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने बेटे को जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। मैं कल से बबन को उस अगरबत्ती वाले से मत मिलने देना तुम, ठीक है? कौन जाने उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद से अगरबत्ती वाला बबन से नहीं मिल पाया। वो हर दिन जमींदार के घर के बाहर आता था और बाहर आवाज लगाता था, लेकिन कुछ देर खड़े होने के बाद बबन को ना देखकर बिना अगरबत्ती बेचे ही सीधा घर वापस चला जाता था। एक दिन अगरबत्ती वाला बेचैनी में जमींदार के घर जाने लगता है। तभी घर का नौकर बाहर आ जाता है। तब वो नौकर से पूछता है, अच्छा भाई, कुछ दिनों से बब्बन नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आप उसे बुला देंगे क्या? बब्बन अब से आपसे कभी भी नहीं मिलेगा, हुजूर ने मना कर दिया है। उस दिन जो वो घर गया, उसके बाद से अगरबत्ती वाला अगरबत्ती बेचने कभी नहीं आया। उसे ना देखकर गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहने लगा कि अगरबत्ती वाला कहीं चला गया होगा, कोई कहने लगा कि शायद उसने बहुत पैसे कमा लिए होंगे इसलिए अगरबत्ती नहीं बेचता अब। लेकिन खोजबीन करने के बाद पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। ये खबर फैलते फैलते जमींदार के घर तक पहुंची। अच्छा गगन, वो अगरबत्ती वाला क्यों नहीं आता है? सारी अगरबत्ती तो खत्म होने वाली है। उस दिन मेरे मना करने के बाद मैंने अगरबत्ती वाले को नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आजकल। ओ, मेरे बबन से इतना प्यार करता था कि कुछ दिनों से बबन से ना मिल पाने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। अच्छा गगन, तुम्हें अगरबत्ती वाले का घर पता है? हाँ मालकिन। ठीक है, चलो अभी मुझे वहाँ ले चलो। अगरबत्ती वाले, अगरबत्ती वाले, ओ अगरबत्ती वाले। कौन कौन? मेरा मुन्ना आ गया तू? हाँ, मैं आया हूँ। आप इतने दिनों से मेरे घर क्यों नहीं आए? मैं रोज खिड़की पर बैठा रहता था आपके लिए। हाँ बेटा, हाँ, तुम मेरे घर आए हो आज, मेरे पास आए हो तुम। अच्छा किया, लगता है अब मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप अभी सोए क्यों अगरबत्ती वाले? उठो ना, मुझे भगवान की अगरबत्ती दो। हाँ मुन्ना, हाँ देता हूँ, लेकिन मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भैया, ओ भैया, भैया। माँ, अगरबत्ती वाले क्या फिर से सो गए? मुझे अगरबत्ती नहीं देंगे क्या वो? कल आएंगे ना हमारे घर में? हाँ बेटा, जरूर आएंगे वो। तुम्हारे बुलाने के बाद भी क्या वो बिना आए रह सकते हैं? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि अगरबत्ती वाले से तुम दोनों को नहीं मिलना है। कहाँ है वो बदमाश? उसे इस गांव में अब नहीं रहने दूंगा मैं। वो अब इस गांव में क्या, इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। ओ हाँ, आपको ये चिट्ठी देकर गया है। नमस्कार जमींदार बाबू।
हो सकता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसलिए ये चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिना लिखे रह नहीं पाया मैं। आपका बेटा बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, फिर भी कहना चाहूँगा, मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। दरअसल उसमें मैं अपना बच्चा देखता था। आपको पता है, मेरा भी एक परिवार था, पत्नी, बच्चा, लेकिन वो लोग अब नहीं है। जब गांव में प्लेग आया था तब उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया। आज मैं बहुत अकेला हूँ। आपके बब्बन से मिलकर मैं अपने दुख को कुछ हद तक भूल गया था, लेकिन आपके मना करने के बाद मैं फिर कभी भी उससे नहीं मिल पाया। इसलिए आपसे मेरी एक आखिरी विनती है, मेरी आखिरी सांस से पहले एक बार बब्बन से मिलने की इजाजत दे देंगे तो मैं अपनी अंतिम सांस चैन से ले सकूंगा। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया